बिहार के पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ पूरी तरह से सियासी हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से भगवाए हिंद की बात कह दी तो मौलाना भड़के हुए नजर आए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सनातनी कुंभ को चुनावी स्टंट करार दिया। क्योंकि ये सनातन कुंभ चुनाव से ठीक पहले आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में संतों के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे और बाबा बागेश्वर ने इस दौरान हिंदू राष्ट्र के साथ देश में भगवाए हिंद की बात कही। तो वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी साफ कर दिया कि जो वंदे मातरम कहेंगे वही हिंदुस्तान में राज करेगा। हिंदुओं जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। संतों के इन बयानों को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चुनावी स्टंट बता दिया। उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि वह बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन में उनको पोलराइज करना है, हिंदुओं को एक साइड करना है और मुसलमानों को एक साइड कर देना है। ये उनकी एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है और सियासत में इलेक्शन में एक पार्टी को जिताने के लिए। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव है और संतों के इस महाकुंभ में बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे, यानी बिहार में सियासी माहौल सेट हो चुका है। फिल्मी सितारे, फर्जी ग्लैमर और गवाह की सुपारी। गाजियाबाद से एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आ चुकी है जो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। एक तरफ 500 करोड़ रुपए का स्कैम है और दूसरी तरफ पुलिस का एनकाउंटर है। पूरा मामला एक बहुचर्चित पोंजी स्कीम से जुड़ा हुआ है जिसमें लोगों को सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के बदले मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया था। साल 2017 में अनुराग गर्ग ने वेबवर्क नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। दावा था सोशल मीडिया पर लाइक करो और कमाओ। सूत्रों के मुताबिक 500 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी, हवाला कनेक्शन और विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के सुराग भी मिले हैं। स्कीम इतनी शातिर थी कि लोगों ने आंखें मूंद कर करोड़ों रुपए झोंक दिए, लेकिन केस हुआ तो कहानी हार्डकोर क्राइम में बदल गई। वादी ने पहले ही 2017 में एक फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है और इनका भी नाम आया, जिनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया और इन 4 व्यक्तियों को वादी को ख़त्म करने के लिए सुपारी दी गई, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। इस स्कैम के खिलाफ एक गवाह जुलाई में कोर्ट में गवाही देने वाला था, पर उससे पहले ही उसकी सुपारी दे दी गई। 17 जून को अमित पर गाजियाबाद में गोली चलाई गई, लेकिन किस्मत से वो बच गया। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए 2 शूटरों ने इस बात को कबूल किया है। Zee News।